की स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है। देखिए ये पैरामेडिकल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब किसी को बताना है कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होता है। बताओ, सोना है, चांदी है, पारद यानी पारा है, या तांबा है। जल्दी से इसका राइट आंसर सब कोई दो। तो क्या होगा गाइज इसका राइट आंसर? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन सी पारा है ना। तो इसी का जो है ये एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो देखो पारा जो है ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का जो है अंतिम एलिमेंट है, ठीक है। और इसका गलनांक कितना होता है तो ये भी जान लीजिए आप लोग, कितना होता है? 38.89 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 38.89 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और अगर मैं पूछूं पारा को जो है केमिकल सिंबल किस, इसका केमिकल सिंबल क्या है जी? तो सबको मालूम है Hg है, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सब किसी को बताना है, जल्दी से बताइए। इसका एटॉमिक नंबर मैं पूछा हूँ, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। पारा का एटॉमिक नंबर क्या होगा? परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो जी हाँ, कितना होगा? 80। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप लोग को मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। पूछ लिया जाता है कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है जी? यही है पारद, है ना, जिसको पारा बोलते हैं। और अगर पूछे अधातु यानी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। फाइन, बता चुका हूँ इसे। अब यदि हम लोग बात करें चांदी की, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन होता है? तो कौन होता है जी? चांदी होता है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है, ठीक है। और चांदी का केमिकल सिंबल क्या है जी? रासायनिक प्रतीक तो क्या है जी? जल्दी बताइए आप सब। तो चलिए मैं बता देता हूँ, Ag होता है इसका, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? तो 47 है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक पूछ लेता है चांदी का जो अयस्क है, सॉरी देखिए, हॉर्न सिल्वर पूछ लेता है, हॉर्न सिल्वर जो है वो किसका अयस्क है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, पूछ लेता है हॉर्न सिल्वर जो है किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग सोना का, है ना। तो आप लोग को मालूम है सोना, इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Au होता है, सबको मालूम है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, तो 79 होता है ना। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे डायरेक्टली कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो वो सबको मालूम है, कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अब पूछ लेता है 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना होता है वो कितने % होता है? 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना है वो कितना % होता है? जल्दी से बताइए ये। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना जो है वो कितना % होता है? सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, कितना होता है? जल्दी से बताइए। 18 कैरेट सोने में जो शुद्ध सोना होता है वो कितने % होता है? तो वेरी गुड, 75% होता है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से देखिए पूछा था किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो आप लोग तो जान गए हैं ना, पारद। अगर मैं पूछूं किस धातु का गलनांक जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो किसका होता है जी? सोने का। याद रखना, सोने का जो गलनांक है वो कितना होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा जी? जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है, सोने का गलनांक जो है वो कितना होता है। अगर पूछे किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है तो सोने का होता है। और मैं पूछा आपसे सोने का गलनांक जो है वो कितना होता है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, जल्दी से सब किसी को बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1064, ठीक है, पहला ऑप्शन में आप लोग को दिया 1064। और दूसरा ऑप्शन है 1058 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, सोने का गलनांक कितना होता है? 1064 डिग्री सेल्सियस। फाइन, समझ गए,
बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन है जल गैस यानी संश्लेषित गैस के मुख्य घटक जिसे मेथनॉल के संश्लेषण में हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लेते हैं वो कौन सा है। यानी जल गैस का मुख्य घटक कौन सा है जिसे मेथनॉल के संश्लेषण में और हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लाते हैं हम लोग। तो जल्दी से बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन है CO2 प्लस H2, बीच में प्लस का सिंबल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है CO प्लस H2, तीसरा ऑप्शन है CO प्लस N2, चौथा ऑप्शन है CO प्लस CO2 प्लस H2। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। अब सब किसी को देना है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ये पैरामेडिकल 2019 का क्वेश्चन है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो सब किसी को बताना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, CO प्लस H2 है ना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितना रहता है, तो 45% रहता है, और हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो वो 49% रहता है, ठीक है। इसी का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, जल गैस, ठीक है। जल गैस जिसको बोलते हैं, या फिर वाटर गैस कह लो, ठीक है। और इसी का प्रयोग जो है हम लोग मेथेनॉल के संश्लेषण एवं हाइड्रोकार्बन के निर्माण में लाते हैं, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सब किसी को आंसर देना है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, ठीक है, बताइए। 12, 14, 24 या 65, ठीक है। देखना एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जोड़े की बात पूछा गया है, ठीक है, संख्या नहीं पूछी गई है। ये भी बात आप लोग नोट करना, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर दो सब कोई, ठीक है। यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 12, है ना। मनुष्य के शरीर में जो पसलियों होते हैं उनके कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, यहाँ पर जोड़ा ना देकर संख्या के बारे में पूछता, तब क्या होता जी, तब तो 24 होता। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसी से रिलेटेड। आप बताओ मानव में कितने दांत जो है अस्थाई होते हैं, बताइए। तो मानव में कितने दांत जो है अस्थाई होते हैं, यानी अस्थाई दांतों की संख्या बतानी है। तो क्या वो 20 होंगी या 25 होंगी, तो सबको इसका राइट आंसर दीजिए। यानी मानव में कितने दांत जो है अस्थाई होते हैं, तो वेरी गुड, कितने दांत होते हैं, 20 दांत जो होते हैं अस्थाई होते हैं। या कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। हम लोग कहते हैं ना दूध का दांत, तो यही होते हैं, ठीक है। एक बार बचपन में टूटते हैं और फिर आते हैं, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण अस्थियों यानी कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5, 6, सब किसी को इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यानी डी ऑप्शन है ना, 6। तो कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, हमारे जो कान में है 3 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, है ना। हमारे कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी हो गई, पहली होती है मैलियस, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, इनकस, और तीसरी जो होती है वो होती है स्टेपस, ठीक है। तो अब जो है, अब एक कान में हमारी 3 हड्डियाँ हुई, तो 2 कान में कितनी हो जाएंगी जी, तो 6 नहीं हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही जो है स्टेपस, यानी स्टेपस की जो हड्डी है, यही से क्वेश्चंस बन जाता है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है, तो स्टेपस की हड्डी होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, यानी मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, जल्दी से बताइए।
तो जी हाँ, कौन सी होती है? जांग की हड्डी, है ना। जांग में फीमर की जो हड्डी, फीमर है वो हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है, ठीक है। मानव शरीर के अंग की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? फीमर की, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? बताइए, तांबा, जस्ता, लोहा या मैग्नीशियम? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सब किसी को देना है। क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? बताइए, तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन बी यानी जस्ता, ठीक है। तो इंसुलिन में जो धातु होती है वो कौन सी होती है? जस्ता धातु होती है। अब एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इंसुलिन से रिलेटेड है, ठीक है। एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। चलिए बताइए, तो इंसुलिन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होती है, यानी इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होती है? जल्दी बताइए, इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होती है? ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है लीवर यानी यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय यानी पैनक्रियास। तो जल्दी से बताइए, इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होती है जी? लीवर या पैनक्रियास, अग्नाशय या फिर यकृत? तो जी हाँ, क्या हो जाएगा? अग्नाशय, है ना। यानी इंसुलिन जो है वो कहाँ से स्रावित होती है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका, ठीक है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है ये स्रावित होती है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से बता दीजिए ये भी, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जी हाँ, कौन सा रोग होता है? वेरी गुड, मधुमेह रोग, है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की? ये भी तो पूछता ही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर अब बता दीजिए, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की, बताना है आप सबको। तो जी हाँ, किसने की? बैटिंग एवं बेस्ट ने, है ना। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, बताओ तो कौन है? सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सब किसी को देना है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, जल्दी से बताइए। सब किसी को इसका आंसर देना है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यानी सेरेब्रम, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है वो सेरेब्रम में होता है। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बताइए आप लोग। मस्तिष्क जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से बताइए। मस्तिष्क यानी ब्रेन को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है? यही क्वेश्चंस मैं पूछा हूँ आप सबसे, तो जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, वेरी गुड, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और जो मेरा तीसरा है वो कौन सा है जी? पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हिंद ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, तीनों के नाम भी हम लोगों ने जान लिया। तो जो पहला है यानी अग्र मस्तिष्क है, यानी पहला जो है भाग इसका अग्र मस्तिष्क, उसमें भी जो है कुछ पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सेरेब्रम, ठीक है, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था ना, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या मतलब कहाँ है? तो सेरेब्रम, है ना। तो यही जो है अग्र मस्तिष्क में आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेरेब्रम जो है वो किस में आता है? तो अग्र मस्तिष्क में आता है। और इसका यानी अग्र मस्तिष्क के बारे में मैं बता रहा था, तो इसमें जो है एक सेरेब्रम आता है, दूसरा थैलेमस आता है, ठीक है,
और तीसरा जो है हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोग नोट कर लेना। यानी अग्र मस्तिष्क में भी 3 पार्ट जो है वो आते हैं, कौन कौन से, यानी अग्र मस्तिष्क का भी जो इसमें 3 टाइप्स आते हैं, कौन कौन सा, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। समझ गए? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब एक पूछ लिया जाता है कि मानव के मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग है वो किसका है? मानव के मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? बताइए। मानव के मस्तिष्क में जो सबसे बड़ा भाग है वो किसका है जी? तो वो वेरी गुड, किसका है? सेरेब्रम का। ठीक है, अगर क्वेश्चंस पूछे आपसे मानव के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है कौन सा है, तो सेरेब्रम है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर जो है सब किसी को देना है। यानी मानव शरीर में वो नियंत्रण केंद्र जो है कहाँ है जो आपको भूख, पानी का एहसास दिलाता हो तथा शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशंस को कंट्रोल जो है वो कौन करता है? कौन करता है जी? सेरेब्रम या हाइपोथैलेमस? जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी आपको भूख लगा होगा, प्यास लगी होगी, तो इसका जो एहसास है या कभी कभी घृणा, क्रोध, प्यार, मतलब इमोशंस को, मतलब ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और शरीर के ताप को भी ये क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। ठीक है, समझ गए? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो आप लोग, मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका वेट कितना होता है? यानी मस्तिष्क का जो वेट होता है ये भी पूछ लेता है, कितना होता है? ऑप्शन दे दूं? चलिए, 1400 या 1500, जल्दी से बता दीजिए कितना होता है इसका वेट। सब किसी को बताना है। मस्तिष्क यानी ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है? तो वेरी गुड, कितना होता है? तो 1400 होता है। ठीक है, 1400 ग्राम का होता है, ये भी नोट कर लेना, पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है, बताओ तो। रेडोरिसिन, हीमोग्लोबिन या मेलानिन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यानी मानव त्वचा का जो रंग बनता है वो किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से या रेडोरिसन से या मेलानिन से या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सब किसी को इसका आंसर देना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन सी, यानी मेलानिन के कारण जो है मानव त्वचा का रंग बनता है। ठीक है, अब बताइए तो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, त्वचा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी स्किन की अध्ययन, स्टडी ऑफ द स्किन को क्या कहते हैं? बताइए, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी पूछ लेता है इंग्लिश में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जब आप लोग पढ़ोगे ना तो ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। यानी स्टडी ऑफ द स्किन को क्या कहा जाता है? तो वेरी गुड, क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट, इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब बताइए, अब यहाँ से हीमोग्लोबिन के बारे में है तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि रक्त यानी खून का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तो सबको मालूम है, ये बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आप सभी को बताना है। ठीक है, उस क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो जल्दी से बताइए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो पहले आप लोग ये बताइए, सब किसी को बताना है, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो किसने की? जल्दी से बताइए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो वेरी गुड, किसने की? विलियम हार्वे ने की। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। और एक पूछ लेता है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के बारे में, है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं बताया आप लोग को। यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो इसका भी आप लोग याद रखना, किसने की? लैंडस्टीनर, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की। समझ गए? लैंडस्टीनर। ठीक है, समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी के स्क्रीन पे जल्दी से बता दीजिए, कौन सा हार्मोन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? बताओ कौन सा हार्मोन है जो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? बताइए, इंसुलिन है, एड्रीनेलिन है, एस्ट्रोजन है या ऑक्सीटोसिन है? जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो वेरी गुड, तो ऑप्शन बी यानी एड्रीनेलिन, ठीक है। इसी हार्मोन को जो है हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। फाइन, समझ गए। अब देखिए, यहाँ से कुछ हार्मोन और ग्रंथिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बता देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन पहले आप लोगों को खुद से ट्राई करना है कि आप लोग इसको बता पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? जल्दी बताइए, सबसे जल्दी सब किसी को बताना है, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन दूं? किडनी और लीवर, जल्दी बताओ। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा? लीवर, है ना, यानी यकृत जिसको बोलते हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? लीवर, यानी यकृत होती है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यानी मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है एक साथ अंतःस्थावी तथा बाह्वी स्थावी दोनों की तरह काम करती है? बताइए, यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है मानव शरीर की जो एक साथ यानी अंतःस्त्रावी, ठीक है, तथा बाहरी स्त्रावी दोनों की तरह जो है ये काम करती है? जल्दी से बताइए, सब किसी को बताना है, कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी तथा बाहरी स्त्रावी की तरह जो है ये काम करती है? जी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, यानी मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है एक साथ अंतःस्त्रावी तथा बाहरी स्त्रावी दोनों की तरह जो है ये वर्क करती है, कार्य करती है? तो कौन सी ग्रंथि है जी? अग्नाशय, है ना। याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे भी हैं, उनको कंफ्यूज हो जाता था तो मैं बताया। तो अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, समझ गए। अब बताइए, तो जल्दी से सब किसी को बताना है, पीनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? यकृत में या विक्र में, यानी बोले तो इसका इंग्लिश लीवर या किडनी में? जल्दी से बताइए, पीनियल ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है? लीवर में या किडनी में, यकृत में या विक्र में? तो जी हाँ, कहाँ होती है? तो ये यकृत में होती है, इसको भी नोट कर लेना। और एक पूछ लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, है ना, यानी मानव शरीर की कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? ठीक है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछेगा इस तरह कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं और पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग जानते हैं। और इसी का मतलब 3 नाम है, ठीक है, इसका पीयूष ग्रंथि भी नाम है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड, ये तीनों जो है एक ही है। फाइन, समझ गए। अब बता दीजिए आप लोग, पूछ रहा हूँ मैं, जीवन रक्षक हार्मोन, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से सीक्रेट होती है, किस ग्रंथि से स्त्रावित होती है? तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होती है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, एड्रीनल, ठीक है, एड्रीनल, यानी जीवन रक्षक हार्मोन है वो एड्रीनल ग्रंथि से सीक्रेट होती है। फाइन, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, यहाँ से आप लोग ये भी जान लो ऑक्सीटोसिन के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इस तरह से रहता है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जो है किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो हमेशा याद रखना, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यानी गाय और भैंसों के थनों में आप दूध उतारोगे, ठीक
ठीक है। तो उसमें जो एक सुई लगाई जाती है, कभी कभी गाय और भैंस दूध मतलब नहीं देती हैं तो बहुत ही लोग इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सी सुई होती है? ऑक्सीटोसिन होती है, ठीक है। एस्ट्रोजन, ये भी एक बोल सकते हो हार्मोन है जो कि एक स्त्रीलिंग में होता है, यानी फीमेल्स में होता है, ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जल्दी से बताना है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? किसके क्रोमोसोम से होता है? जल्दी से बताइए। पिता के, माता के, पिता और माता दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है, बच्चों का जो लिंग होता है वो निर्धारण किया जाता है किसके गुणसूत्र से निर्धारित किया जाता है? पिता के, माता के, माता पिता दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सबको इसका राइट आंसर दे दोगे, तो जल्दी से बता दीजिए। तो जी हाँ, किसके गुणसूत्र से किया जाता है? तो पिता के, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछता हूँ, सब किसी को बताना है। मानव कोशिका में जो गुणसूत्र है उसकी संख्या कितनी होती है? यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। तो कितनी होती है? वेरी गुड, कितना? 46, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की जो जोड़ी होती है वो कितनी होती है? तो वो 23 होती है, ठीक है। इसी का आधा कर दोगे तो पेयर में आ जाएगा ये, ठीक है। तो 23 जोड़ी होती है गुणसूत्रों की, जो जोड़ी 23 जोड़ी होती है, समझ गए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दीजिए। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? यानी मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? बताइए। सब किसी को आंसर देना है। 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, या 8 होती है? जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, यानी 4। तो मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी होती है? आप लोग को पता होगा, एक होता है राइट एट्रियम, है ना, और राइट वेंट्रिकल, इसी तरह फिर लेफ्ट एट्रियम भी होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी होता है, ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, हृदय जो है प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? सबको मालूम है, बताने का जरूरत नहीं है। 72 बार। मालूम था ना आपको? बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन आपको मालूम था कि नहीं पहले से? जल्दी से आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन जो था, जो मैं आपसे पूछा, हृदय जो है वो प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये आपको मालूम था कि नहीं था पहले से? यस और नो? जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, मैं जानता था ये क्वेश्चन आप लोग को मालूम था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, पूछ लेता है, पेस मेकर जो है वो किससे संबंधित है? पेस मेकर किससे संबंधित है? ऑप्शन दे दूं या बिना ऑप्शंस के बना जाओगे? चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ। पेस मेकर किससे संबंधित है? बताइए। मस्तिष्क से या फिर हृदय से? जल्दी से सब किसी को बताना है। किससे संबंधित है जी? तो ये हृदय से संबंधित है। वेरी गुड, यानी ये हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पेस मेकर का अर्थ क्या होता है? यानी दिल के धड़कन को बढ़ाना। इसका कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल के धड़कन को बढ़ाना, ठीक है। ओके गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चंस पूछा था आप सभी लोगों से। क्वेश्चंस था कि कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सब किसी ने इसका राइट आंसर दिया। मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई। तो और जिन लोगों ने नहीं दिया, जिन लोगों को नहीं पता है, तो वो लोग जान लीजिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का, है ना। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं उन सभी स्टूडेंट्स के नाम ले लेना चाहता हूँ जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया था, ठीक है। तो पहली स्टूडेंट थी निकिता, दूसरी खुशबू, अंशु, पुष्पलता, कृति पांडे, रजनीश, उज्जवल, रोहित, निशु, सुनील, मयंक, रूपा, मनीषा, आसिफ, सत्या, श्वेता, प्रदुमन, साधना, स्वाति, ठीक है। तो इन सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।